हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 3 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स। तो हमारे पास ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स क्या होते हैं। ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स फॉर्मली ट्राइग्लिसराइड्स आर द ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल विद फैटी एसिड्स। ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स जिनको पहले ट्राइग्लिसराइड्स बोलते थे, ये हमारे पास क्या है, ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल हैं विद फैटी एसिड्स। इनमें फैटी एसिड्स भी होते हैं। द फैट्स एंड ऑयल्स दैट आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर केमिकली ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स। तो जो फैट्स और ऑयल्स हैं जो कि हमारे पास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, वो हमारे पास केमिकली क्या है, ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड नॉन पोलर इन कैरेक्टर एंड कॉमनली नोन एज न्यूट्रल फैट्स। तो ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स क्या हमारे पास इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में और नॉन पोलर हैं कैरेक्टर में, इसलिए हम इनको कॉमनली न्यूट्रल फैट्स बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है फैट्स एज स्टोर्ड फ्यूल। ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स आर द मोस्ट अबंडेंट ग्रुप ऑफ लिपिड्स दैट प्राइमरली फंक्शन एज फ्यूल रिजर्व्स ऑफ एनिमल्स। ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स हमारे पास मोस्ट अबंडेंट ग्रुप है लिपिड्स का जो कि हमारे पास प्राइमरली फ्यूल रिजर्व होता है एनिमल का। मतलब ये हमारे पास ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स का फंक्शन है। द फैट रिजर्व ऑफ नॉर्मल ह्यूमंस मैन 20%, वुमेन 25% बाय वेट इज सफिशिएंट टू मीट द बॉडीज कैलोरिक रिक्वायरमेंट फॉर 2 to 3 months। और ये हमारे पास ह्यूमंस का भी फैट रिजर्व होता है। नॉर्मल ह्यूमंस में मैन में हमारे पास 20% होता है और वुमेन में हमारे पास 25% होता है बाय वेट। तो ये हमारे पास सफिशिएंट होता है बॉडी की कैलोरिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए 2-3 महीनों के लिए। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है फैट्स प्राइमरली अकर इन एडिपोज टिश्यू। एडिपोसाइट्स ऑफ एडिपोज टिश्यू predominantly found in the subcutaneous layer and in the abdominal cavity are specialized for storage of triacyl glycerols। तो हमारे पास एडिपोज टिश्यू कहाँ पे होता है, प्रीडोमिनेंटली हमारे पास सबक्यूटेनियस लेयर में होता है और एब्डोमिनल कैविटी में होता है। तो हमारे पास एडिपोज टिश्यू में जो एडिपोसाइट्स होते हैं ना, वहाँ पे हमारे पास ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स स्टोर्ड होते हैं। The fat is stored in the form of globules dispersed in the entire cytoplasm। तो जो हमारे पास फैट स्टोर्ड होता है in the form of globules, वो हमारे पास पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड होता है। एंड सरप्राइजिंगली ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स आर नॉट द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। और सरप्राइजिंगली हमारे पास जो ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स होते हैं वो हमारे पास स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं होते बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है स्ट्रक्चर्स ऑफ असाइल ग्लिसरोल्स। तो हमारे पास असाइल ग्लिसरोल्स के स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह ये बनते हैं। मोनो असाइल ग्लिसरोल्स, डाइएसाइल ग्लिसरोल्स एंड ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स रिस्पेक्टिवली कंसिस्टिंग ऑफ 1, 2 and 3 molecules of fatty acids esterified to a molecule of glycerol are known। फिगर 3.2। तो मोनोअसाइल ग्लिसरोल या डाइएसाइल ग्लिसरोल या फिर हमारे पास ट्राइएसाइल ग्लिसरोल, इनमें हमारे पास क्या होता है, मोनोअसाइल ग्लिसरोल में एक मॉलिक्यूल होता है फैटी एसिड का, डाइएसाइल ग्लिसरोल में हमारे पास 2 मॉलिक्यूल होते हैं फैटी एसिड्स के और ट्राइएसाइल ग्लिसरोल में 3 मॉलिक्यूल होते हैं फैटी एसिड्स के। और ये जो हमारे पास फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमारे पास एस्टिफाइड होते हैं ग्लिसरोल के एक मॉलिक्यूल के साथ। ये हमारे पास फिगर 3.2 में स्ट्रक्चर दिखाया गया, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये फिगर 3.2 है, इसमें हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर्स ऑफ असाइल ग्लिसरोल्स दिखाया हुआ है। तो ये हमारे पास ट्राइएसाइल ग्लिसरोल का स्ट्रक्चर है, ये 1, 2 डाइएसाइल ग्लिसरोल का स्ट्रक्चर है और ये 1 मोनोअसाइल ग्लिसरोल का स्ट्रक्चर है और ये 2 मोनोअसाइल ग्लिसरोल का स्ट्रक्चर है। तो ट्राइएसाइल ग्लिसरोल के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक ग्लिसरोल है और ये हमारे पास एक फैटी एसिड है, ये दूसरा फैटी एसिड है और ये तीसरा फैटी एसिड है। तो आप 1 मोनोअसाइल ग्लिसरोल में देख सकते हैं ये हमारे पास एक ग्लिसरोल का मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 है और इसके साथ ये हमारे पास फैटी एसिड अटैच है, इसलिए इसको हम बोलते हैं 1 मोनोअसाइल ग्लिसरोल। तो आप 1, 2 डाइएसाइल ग्लिसरोल के स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ये हमारे पास एक ग्लिसरोल का मॉलिक्यूल है और इसके कार्बन नंबर 1 है ये, और ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है। तो इसके कार्बन नंबर 1 के साथ हमारे पास एक फैटी एसिड अटैच है और इसके कार्बन नंबर 2 के साथ एक फैटी एसिड अटैच है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं 1, 2 डाइएसाइल ग्लिसरोल। तो आप इसमें देखें 2 मोनोअसाइल ग्लिसरोल के स्ट्रक्चर में, इसमें देखें ये हमारे पास ग्लिसरोल का मॉलिक्यूल है, इसमें आप कार्बन नंबर 2 है ये कार्बन नंबर 1 है, तो 2 कार्बन के साथ हमारे पास फैटी एसिड अटैच है, इसलिए हम इसको बोलते हैं 2 मोनोअसाइल ग्लिसरोल। और इन सारे असाइल ग्लिसरोल्स में हमारे पास ईस्टर बॉन्ड होते हैं ग्लिसरोल और फैटी एसिड्स के दरमियान। तो आप ट्राइएसाइल ग्लिसरोल में देखें ये एक ईस्टर बॉन्ड है, ये दूसरा ईस्टर बॉन्ड है, ये तीसरा ईस्टर बॉन्ड है। 1 मोनोअसाइल ग्लिसरोल में देखें ये हमारे पास एक ईस्टर बॉन्ड है। 1, 2 डाइएसाइल ग्लिसरोल में देखें हमारे पास एक ईस्टर बॉन्ड है, ये दूसरा ईस्टर बॉन्ड है। और 2 मोनोअसाइल ग्लिसरोल में देखें ये हमारे पास एक ईस्टर बॉन्ड है। अमंग दीज ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकली। तो जितने भी हमारे पास असाइल ग्लिसरोल्स हैं जैसे मोनोअसाइल ग्लिसरोल, डाइएसाइल ग्लिसरोल, ट्राइएसाइल ग्लिसरोल, तो इनमें हमारे पास जो ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स हैं वो हमारे पास बायोकेमिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंपल ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स contain the same type of fatty acid residue at all the 3 carbons, example triesteroyl glycerol और ट्राइस्टरीन। जो सिंपल ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स होते हैं उनमें हमारे पास सेम टाइप के फैटी एसिड रेजिड्यू होते हैं तीनों कार्बन्स पे,
एग्जाम्पल है हमारे पास ट्राइस्टेरॉयल ग्लिसरॉल या फिर उसको हम बोलते हैं ट्राइस्टीन। मिक्स ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स आर मोर कॉमन। तो जो हमारे पास मिक्स ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स हैं वो ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू सिंपल ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, वो इतने कॉमन नहीं है। दे कंटेन 2 और 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फैटी एसिड रेजिड्यूज। तो इनमें हमारे पास 2 या 3 डिफरेंट टाइप्स के फैटी एसिड रेजिड्यूज होते हैं। इन जनरल फैटी एसिड अटैच टू कार्बन 1 is saturated, that attached to carbon 2 is unsaturated, while that on C3 can be either। तो जो हमारे पास फैटी एसिड अटैच होता है कार्बन नंबर 1 पे वो हमारे पास सेचुरेटेड होता है, जो कार्बन 2 पे फैटी एसिड अटैच होता है वो अनसेचुरेटेड होता है, और जो हमारे पास कार्बन 3 पे फैटी एसिड अटैच होता है वो आइदर अनसेचुरेटेड हो सकता है या सेचुरेटेड हो सकता है। ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट ऑफ असाइल रेडिकल ऑन ग्लिसरॉल। तो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल को हम किस तरह नेमिंग देते हैं, मतलब जो हमारे पास असाइल रेडिकल होता है वो हमारे पास किस जगह पे लगा हुआ है ग्लिसरॉल में, कौन से कार्बन पे लगता है वो। एग्जाम्पल 1,3 palmitoyl 2 लिनोलियोल ग्लिसरॉल। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है इसकी। ट्राइसाइल ग्लिसरॉल ऑफ प्लांट्स इन जनरल हैव हायर कंटेंट ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स कंपेयर टू दैट ऑफ एनिमल्स। तो जो हमारे पास प्लांट्स के ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं उनमें हमारे पास ज्यादा कंटेंट होता है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स का एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एनिमल्स। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।